हेलो बच्चों, आरएन साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये लेकर आई हूँ कि जो एग्जाम में आपका होता है लिखने के तरीके, यानी कि कैसे इसमें लिखा जाए, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनर जो है वो अच्छे से हमको नंबर दे आप लोगों को। तो क्या है, लिखते समय क्या है, सबसे पहले आप अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी रखें, एकदम क्लीन और साफ लिखने की कोशिश करें। और जब एग्जाम मिलने के टाइम पे एकदम से घबराएं नहीं, पहले पेपर को शांत तरीके से पढ़ें। और कठिन प्रश्नों को भी ये नहीं सोचे कि अगर पेपर में कठिन प्रश्न आए तो आप उनसे डर जाएं। जो भी है कठिन प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करें और कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी है तो आप उसको शॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले जो भी आप अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले उसको पढ़ें अच्छे से, और आपको जो भी उसमें सेक्शन है यानी कि जो भी खंड दिए गए हैं उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते हैं उनको करने की कोशिश करें। और उसमें जो कॉपी में आप लिखें तो सबसे पहले जो सेक्शन है वो इंटेंशन करें, यानी कि जो भी सेक्शन डालें वो अच्छे से लिखे। जैसे खंड का आप लिख रहे हो तो खंड का से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर बहुविकल्पी कर रहे हैं तो उनको डालें और उनको पहले लाइन से कर दें। और जो भी है आप अपना कम से कम एक स्केल से थोड़ा सा और ज्यादा दोनों साइड लाइन खींचें, जिससे एग्जामिनर नंबर दे तो क्लियरली वहां पर आपको दे सके। इसके बाद जो है कि आप लिखते समय ओवर राइटिंग ना लिखें, और इसमें सिंपली जो भी है अगर आपको कोई भी गलती हो गई है तो सिंपली आप ना एक लाइन से उसको काट दें, ज्यादा काटा पीटी ना करें उसमें, और एक लाइन खींच दें। अगर पेपर में आपको जो भी खंड आपको पहले आता है उसके सारे क्वेश्चंस को सीरियल से करें और कोशिश करें कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, क्योंकि एक एग्जामिनर जब देखता है तो एक सीक्वेंस से लिखा होता है तो उसमें आसानी रहती है उसको चेक करने में। तो क्या है वो ज्यादा परेशान नहीं होता है, तो इससे क्या है आपको अच्छे नंबर देता है। अगर जितना हो सके आप क्या है, एग्जामिनर नहीं जानता है कि आपने पहले कितने नंबर आए कितने नंबर नहीं आए, वो सिर्फ आपको एक रोल नंबर की तरह से देखता है कि जैसे कि क्या है कि वो आपकी हैंड राइटिंग देखेगा और जो भी आपका क्लीन है क्लियर, जो भी आप लिख रहे हो और जो लिखते समय क्या थोड़ा सा डिस्टेंस है लिखने में, तो लिखने में अगर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो राइटिंग क्या है ऑटोमेटिकली साफ होगी। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसकी जैसे कि अगर आपको लगता है कि एक जो हमने खंड लिया है उसका एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या है थोड़ा सा उसके पेज छोड़ दें, और बाकी का जो भी है अगर आप जिस खंड से आपको क्वेश्चन करने हैं उस खंड का नंबर डालिए। नंबर सही तरीके से डाले होने चाहिए, जैसे कि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो। अगर आप जो भी लाइन से लिखेंगे तो जो भी आपका इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। और जितने भी आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं एक पैराग्राफ में पूरा लिखने की बजाय अगर आप उनको पॉइंट्स में लिखना शुरू करते हैं तो क्या होगा कि उसमें आप एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और ज्यादा अच्छा भी लगेगा देखने में। जैसे कि अगर आपको किसी भी आंसर की थ्योरी आती है तो थ्योरी को क्या है आप छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं, उससे क्या है कि एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी चीज ऐसी लिखी है जिसमें एग्जामिनर की नजर जानी चाहिए तो क्या है जो भी है आप अपना उसे एक पेन से यानी कि ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से तो उसको हाईलाइट कर दें उसको, जैसे कि उसको एग्जामिनर को दिखे कि आपने कुछ अच्छा लिखा है या कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश की है। तो बाकी का ये है कि जितने भी आपको सबसे पहले आपको पेपर को देख के हताश नहीं होना है, अगले प्रश्नों को देखें और जो भी आपको प्रश्न आते चले जा रहे हैं, यानी कि जो भी आपको पहले टाइम का विशेष ध्यान रखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी भी जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस पर फोकस करके टाइम वेस्ट ना करें, जो भी आपको आता चला जा रहा है आप उसको स्पीड में लिखना प्रारंभ कर दें, जिससे कि जो भी लास्ट तक आप करेंगे तो वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। और आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ यही कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ही क्वेश्चन आते हैं और बाकी का नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे कि यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो कर ही रहे हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं अगर उनसे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी है या कोई भी नॉलेज है तो आप उनको जरूर लिखें। जितना भी आपके पेपर में जो नोट दिया गया है उसमें दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन को इतने शब्दों में लिखना है, तो यानी कि शब्दों का ध्यान रखें, यानी कि ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश ना करें। जो भी आंसर आप टू द पॉइंट ही लिखें। अति लघु है तो उसके लिए भी ज्यादा टाइम ना दें, मतलब जितना है उसको टाइम आंसर है उतना ही लिखें, उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। लघु, अति लघु या दीर्घ जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें जितना भी टाइमिंग या जितना भी आपको लगता है कि इतने समय में ये हो जाने चाहिए तो आपको उतने में ही आपको मैनेज करना है। अगर आप सिस्टम से लिखेंगे तो एग्जामिनर को जो है एक अच्छा देखेगा, और अगर आपने जो भी पॉइंट लिखे हैं अगर उससे रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन लिखे हैं या जो भी पॉइंट लिखे हैं अगर उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डायग्राम या चार्ट आता है तो आप उसको जरूर बनाएं। उससे क्या होगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको नंबर भी थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए इसीलिए पछतावा ना हो तो अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बना के चले, जिससे कि जो पेपर में दिया गया है उसको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर किया जाए। जैसे क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो क्या होगा, एग्जामिनर क्या है उसके नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने उस एग्जाम से क्वेश्चन का कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखा है तो कम से कम एग्जामिनर क्या है वो आपको थोड़े बहुत तो नंबर देगा ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।